राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को भली भांति परिचित है कि शरद पूर्णिमा आने वाली है। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, उस पूरी रात्रि में चांद देवता से अमृत टपकता है। अगर मैं आपको केवल और केवल योग आयुर्वेद की बात करूं तो शरद पूर्णिमा पर जो चांद है वो पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास होते हैं और चांद की जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो पृथ्वी पर 100 गुना अधिक गिरती है। पूरे साल में केवल एक यही दिन होता है जिस दिन चांद पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होता है और चांद की जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो पृथ्वी पर गिरती है। चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो इस दिन आपको, अगर आप दमा के पेशेंट है, अगर आपको अस्थमा है, अगर आप गर्भवती हैं, अगर आपको नींद ना आने की परेशानी है, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, XYZ, अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, अगर आपकी नेत्र की ज्योति कमजोर है, आपको शरीर में कोई भी बीमारी है, तो आपको केवल और केवल एक काम करना है। देखिए, वैसे तो बोला जाता है कि दशहरे से लेकर और शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन हमें चांद देखना चाहिए, क्योंकि इस समय धीरे धीरे करते हुए चांद पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और सबसे ज्यादा अपनी जो सकारात्मक ऊर्जा है, अपनी जो सकारात्मक वाइब्रेशंस है वो पृथ्वी पर डालता है। तो दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक का जो चांद होता है वो अमृतमय वर्षा करता है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप भी, अगर अपने घर पे हैं तो नित्य प्रतिदिन, वैसे तो जो डिप्रेशन में होते हैं, जिनको नींद ना आने की परेशानी होती है, जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, जिनको गुस्सा चिड़चिड़ापन अत्यधिक होता है, उनको एवरी डे ही चांद देखने की मैं सलाह देती हूँ। साल में एक दिन को छोड़ के एवरी डे आपको चांद देखना चाहिए। लेकिन ये जो शरद पूर्णिमा है, इस पर आपको एक काम आप मेरे कहने पे कर लीजिए, वो है एक तो अपने घर पे आपको खीर बनानी है। खीर के बारे में अनेकों आपको वीडियो मिल जाएंगी, हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी कि एक नारियल लेना है, आपको उसके 2 टुकड़े करने हैं और उसको भी अपने छत पे रखना है। और जो भी अस्थमा के पेशेंट है या जो भी डिप्रेशन वाले पेशेंट है, सुबह सुबह नेक्स्ट डे, जैसे कि शरद पूर्णिमा 30 तारीख की है, तो आपको 31 तारीख की मॉर्निंग में वो खाना है। खीर भी खानी है, लेकिन वो नारियल भी आपको खाना है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आपको क्या करना है, मतलब गुस्सा नहीं भी आता तब भी आप ये कर सकते हो, अपने माथे पे, यहाँ पे मैंने ये लाल तिलक लगा रखा है, पीला चंदन आपको लगाना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि के 9 बजे आपको बता रही हूँ ये काम करना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि के 9 बजे आपको ये काम करना है। पीला चंदन आपको यहाँ पे लगाना है, पीला ही चंदन आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए मेरे गले पे इस समय चंदन लग भी रहा होगा। पीला ही चंदन आपको यहाँ पे लगाना है और अपनी नाभि पे भी आपको पीला ही चंदन लगाना है। और अगर आप गर्भवती हैं तो आपके लिए ये वाली रात सोने पे सुहागा है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको छत पे बैठना है और अपना फोन नीचे ही छोड़ के आइए कृपया। और कोशिश करनी है, जो भी, अगर आपने माला नाम ले रखी है तो माला जपनी है, अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु जी का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो आप राम राम भी बोल सकते हो, आप राधे राधे भी बोल सकते हो, आप महामृत्यु मंत्र का भी जाप कर सकते हो, आप महा मंत्र का भी जाप कर सकते हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे भी बोल सकते हो। और बाकी अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी तो गुरु जी ने आपको जो मंत्र दिया है आप उसका भी नाम जप कर सकते हो 9 से 12 बजे तक। आपको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बना के आपको छत पे रखनी है। साथ ही साथ आपके जो घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है वो भी आप छत पे रख लीजिए। साथ ही के साथ सुई में आपको धागा डालना है। जैसे कि मान लीजिए ये चांद है, चांद की रोशनी में आपको सुई में धागा डालना है और ऐसा करने से जो आपकी आंखों की रोशनी होती है वो तीव्र होती है। और साथ ही के साथ नॉन स्टॉप, पहले आप चांद को देखेंगे नॉन स्टॉप, बिना पल के झपकाए आपको चांद को कुछ देर तक देखना है। जब आपकी आंखें थक जाए तो अपनी आंखों को बंद कर लेना है, फिर दोबारा से आंखें खोलनी है, फिर चांद को देखना है। इसे कहते हैं चांद से त्राटक करना। तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है
वो अगर कमजोर है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और साथ ही के साथ आपका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। और साथ ही के साथ आपने जो चंदन लगाया हुआ है, चांद की सीधा का सीधा चांद का जो प्रभाव है वो आपके चंदन पे पड़ता है और आपकी मस्तिष्क मतलब माथे की मतलब आपके माइंड की जो भी आपके शरीर की माइंड की जो भी ब्लॉकेज है वो सारी की सारी ब्लॉकेज खुल जाती हैं। विशेष ध्यान रखिए, ये जो शरद पूर्णिमा की रात है ये सारी रातों में दिवाली की रात से भी अच्छी मानी जाती है, दिवाली की रात से भी महत्वपूर्ण रात होती है जो ये शरद पूर्णिमा वाली रात होती है। मतलब मैंने भी अपने पूरे घर की सफाई कर ली है कंप्लीटली, पंखे वंखे साफ करके मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। शरद पूर्णिमा के सुबह सुबह मैं कोशिश कीजिए कि आप सफेद कपड़े धारण करें शरद पूर्णिमा वाले दिन, सफेद कपड़े धारण करें या फिर सफेद कपड़े नहीं है तो कोई भी लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, बिल्कुल हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो आपको धारण करने हैं। और धारण करने के तत्पश्चात 9 से 12 तो चांद को जरूर और जरूर देखना है। ये रात्रि सोने की रात्रि नहीं है, दिवाली से भी जरूरी जो रात्रि है वो ये रात्रि होती है। भगवान श्री कृष्ण जी रास रचाते हैं, इसलिए इसको रास लीला भी इस रात्रि को होती है। निधि वन में भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाई थी इस रात्रि को। और अपने ठाकुर जी को भी, जैसे कि मेरे घर पे भी ठाकुर जी है तो मैंने उनके लिए भी सफेद रंग के वस्त्रों का इंतजाम किया है, सफेद रंग के वस्त्र लिए हैं। अगर सफेद रंग नहीं है तो कोई भी आप वस्त्र पहन सकते हैं जो हल्के हो, लेकिन विशेष ध्यान देना है कि 9 से 12 आपको चांद की रोशनी जरूर और जरूर लेनी है, ये सोने वाली रात नहीं है। बाकी शरद पूर्णिमा पर लाखों आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप YouTube पे भी देख सकते हो। और लेकिन एक इम्पोर्टेंट है कि 9 से 12 आपको चांद की रोशनी जरूर लीजिए, खीर जरूर बनाइए, हो सके तो एक कोशिश कीजिए कि हो सके तो आप चांदी के बर्तन में खीर बनाइए। चांदी का अवेलेबल नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में खीर बनाइए। अगर मिट्टी का भी अवेलेबल नहीं है तो आप स्टील, एल्युमिनियम नहीं, स्टील के बर्तन में आपको खीर बनानी है। साथ ही के साथ जब आप स्टील के बर्तन में खीर बना लें तो जब आप खीर ठंडी होने के लिए रखें तो उसमें अपनी कोई चांदी की अंगूठी या फिर सोने की रिंग भी डाल सकते हैं। इसको धो के, जैसे मैंने पहना कि सोने की रिंग आपको उतारिए अपने हाथ से, उसको अच्छी तरीके से धो लीजिए, सोने की अंगूठी डाल दीजिए या चांदी की अंगूठी डाल दीजिए। उसके बाद उस खीर को पूरी रात के लिए छत पे रख देना है, ढक के किसी पतले से कपड़े से ढक दीजिए या छलनी से ढक दीजिए। सुबह वो अंगूठी निकाल के धो के अच्छी तरीके से पहन लीजिए। उस खीर का प्रसाद सबसे पहले आप भगवान को भोग में लगाइए। आप ध्यान रखिए कि अगर आपके घर पे ठाकुर जी हैं तो वो भी रात को 12 बजे तक नहीं सोएंगे शरद पूर्णिमा वाले दिन। एक ही पूरी रात में से एक ही रात होती है जिस दिन ठाकुर जी को सुलाया नहीं जाता। अगर आपके घर पे भी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं तो वो भी शरद पूर्णिमा वाले दिन 12 बजे तक नहीं सोते हैं। और नहाने के बाद वो खीर आप खुद खाइए और अपनों को भी खिलाइए। दमा की प्रॉब्लम हो गई, एंजाइटी हो गई, मानसिक बीमारियां हो गई, लॉट्स ऑफ बीमारियों से आपको राहत मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हरि बोल।